नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं वसुधैव कुटुंबकम का खास प्रोग्राम चुनावी घमासान। मैं हूं सुल्तान समद, भूतपूर्व आईएएस। फ्रेंड्स, आज इस खास प्रोग्राम चुनावी घमासान में अमेठी और रायबरेली गांधी परिवार के लिए क्यों है इतनी खास, अब कांग्रेस की विरासत संभालेगा कौन, राहुल या प्रियंका आदि बिंदुओं पर विस्तार पूर्वक चर्चा करने जा रहा हूं। फ्रेंड्स, वर्तमान में जैसा कि आप अवगत हैं, उत्तर प्रदेश की रायबरेली और अमेठी संसदीय सीट सुर्खियों में बनी हुई है। पूरे देश में चर्चा परिचर्चा का विषय बना हुआ है। देश की दिग्गज हस्तियां महीनों से यहां डेरा जमाई हुई थी। वजह आप अच्छी तरह जानते हैं। इस बार राहुल गांधी अपनी परंपरागत सीट अमेठी से चुनाव न लड़कर रायबरेली से नामांकन किया था। 20 मई को मतदान संपन्न हो चुका है। राहुल गांधी रायबरेली के साथ साथ केरल की वायनाड संसदीय सीट से भी चुनाव लड़ चुके हैं। रायबरेली और अमेठी से गांधी परिवार का नाता बेहद खास और पुराना रहा है। आजादी के बाद से गांधी परिवार इन्हीं दोनों जिलों से चुनाव लड़ता रहा। अमेठी से पहली बार गांधी परिवार के संजय गांधी 1980 में लोकसभा चुनाव जीतकर संसद में पहुंचे थे। उस वक्त संजय गांधी ने जनता पार्टी के श्री रविंदर सिंह को हराया था। संजय गांधी की एक विमान दुर्घटना में मौत हो जाने के कारण 1981 में इस अमेठी लोकसभा सीट पर उपचुनाव हुआ। 1981 के इस उपचुनाव में पहली बार स्वर्गीय राजीव गांधी को अमेठी से चुनाव लड़ाया गया। इस उपचुनाव में अमेठी से राजीव गांधी चुनाव जीतकर पहली बार संसद पहुंचे तथा 1991 तक, अपनी शहादत तक इस निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते रहे। 1991 में राजीव गांधी की हत्या के बाद अमेठी में फिर एक बार उपचुनाव हुआ, जिसमें कांग्रेस के सतीश शर्मा अमेठी से सांसद चुने गए। 1996 के आम लोकसभा चुनाव में एक बार फिर सतीश शर्मा अमेठी से ही सांसद निर्वाचित हुए। इसके बाद 1998 के आम लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के श्री संजय सिंह ने सतीश शर्मा को हराकर संसद में पहुंचने में सफल रहे। राजीव गांधी की हत्या के बाद काफी सालों तक सोनिया गांधी सक्रिय राजनीति से दूर रहीं। 1998 में सक्रिय राजनीति में आने के बाद सोनिया गांधी ने भी अमेठी को ही अपना राजनीतिक कार्यक्षेत्र बनाया था। पहली बार 1999 के लोकसभा चुनाव में सोनिया गांधी ने अमेठी से अपना भाग्य आजमाते हुए नामांकन पत्र दाखिल किया था। अमेठी की जनता ने इनको सिर आंखों पर बैठाते हुए भारी मतों से चुनकर संसद पहुंचाने का काम किया था। वर्ष 2004 में सोनिया गांधी ने अपने बेटे राहुल गांधी के लिए अमेठी सीट को अलविदा कह दिया। वर्ष 2004 के लोकसभा चुनाव में राहुल गांधी पहली बार अमेठी से सांसद चुने गए। इसके बाद लगातार 2009, 2014 का चुनाव जीतकर राहुल गांधी 2019 तक संसद में अमेठी का प्रतिनिधित्व करते रहे। लेकिन 2019 के आम लोकसभा चुनाव में मोदी लहर में राहुल गांधी भी बह गए। राहुल गांधी भाजपा की उम्मीदवार स्मृति ईरानी से 55,000 वोटों के अंतर से चुनाव हार गए। अमेठी की जनता मोदी लहर में बहकर गांधी परिवार के साथ अपने पुराने रिश्तों को भूलकर राहुल गांधी को चुनाव में हरा दिया। यह राहुल गांधी के लिए एक बड़े सदमे के समान थी। इस सदमे को राहुल गांधी आज तक नहीं भुला पाए हैं। उन्हें अमेठी की जनता से इस बेवफाई की उम्मीद नहीं थी। इसके बाद राहुल गांधी अमेठी जाना आना बिल्कुल बंद कर दिया और वहां के लोगों से दूरी बना लिया। शायद इसीलिए अमेठी की जनता की बेहद मांग के बावजूद भी राहुल गांधी इस बार अमेठी से चुनाव लड़ने के लिए तैयार नहीं हुए। उन्होंने अमेठी के बजाय रायबरेली संसदीय सीट से नामांकन करना ज्यादा उचित समझा। अमेठी की तरह रायबरेली लोकसभा सीट भी गांधी परिवार की पुश्तैनी सीट रही है। रायबरेली से 1952 से 1957 तक फिरोज गांधी और 1967 से 1984 तक 1977 को छोड़कर इंदिरा गांधी लगातार चुनाव जीतकर संसद में रायबरेली का प्रतिनिधित्व करती रही। 1977 का चुनाव इसका अपवाद रहा। इस चुनाव में जनता दल के नेता राज नारायण ने इंदिरा गांधी को 44,000 वोटों से पराजित किया था। इमरजेंसी के विरोध में कांग्रेस का सूपा पूरे मुल्क में साफ हो चुका था। इस चुनावी में इंदिरा गांधी भी पूरी तरह से बह गई थी। इसके बाद यहाँ से
कांग्रेस के अरुण नेहरू, शीला कौल और सतीश शर्मा इस संसदीय रायबरेली संसदीय सीट का प्रतिनिधित्व करते रहे। इसके बाद 2004 में सोनिया गांधी ने अमेठी को अलविदा कहते हुए रायबरेली से अपनी नई राजनीतिक पारी की शुरुआत किया था। 2004 से 2019 तक सोनिया गांधी रायबरेली से चुनाव जीतकर संसद में इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करती रही हैं। इस तरह अमेठी और रायबरेली से गांधी परिवार का एक अटूट रिश्ता रहा है। पिछले साल अचानक सोनिया गांधी को राजस्थान से राज्यसभा सदस्य चुने जाने के बाद से ही रायबरेली का मैदान साफ हो चुका था। यह चर्चा होने लगी थी कि 2024 के लोकसभा चुनाव में गांधी परिवार का कौन सा सदस्य उम्मीदवार होगा। इस पर वाद विवाद, बहस और तर्क वितर्क होता रहा है। राहुल गांधी के नामांकन के बाद इस चर्चा पर अब विराम तो लग गया है, लेकिन अब चर्चा दूसरी तरह होने लगी है। अब चर्चा यह हो रही है कि अगर राहुल वायनाड और रायबरेली दोनों क्षेत्रों से चुनाव जीत जाते हैं तब क्या होगा। ऐसे में उन्हें एक सीट तो खाली करनी होगी। हकीकत में राहुल गांधी कौन सीट खाली करेंगे, यह उनके सामने एक बड़ा धर्म संकट होगा। विशेषज्ञों का मानना है कि राहुल किसी भी हाल में वायनाड नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि वायनाड ने बहुत बुरे वक्त में राहुल गांधी का साथ दिया था। ज्यादा संभावना है कि राहुल गांधी रायबरेली को ही अलविदा कह दें। 6 माह बाद इस सीट पर उपचुनाव अवश्य होगा। ऐसी उम्मीद की जा रही है कि रायबरेली के इस उपचुनाव में कांग्रेस की तरफ से प्रियंका गांधी अपनी राजनीतिक पारी शुरू करेंगी। अभी तक प्रियंका गांधी पार्टी और जनता की बेहद मांग के बावजूद कहीं से भी चुनाव में अपना भाग नहीं आजमाया है। प्रियंका की लोकप्रियता इस कदर है कि लोग इन्हें स्वर्गीय इंदिरा गांधी की छवि देखने के साथ साथ भावी पीएम के रूप में भी देख रहे हैं। कांग्रेस इसलिए प्रियंका को लेकर बेहद गंभीर है, किसी भी तरह की रिस्क नहीं लेना चाहती। प्रियंका को राजनीति में उतारने से पहले हर तरह से इनकी जीत को सुनिश्चित करना चाहती है। शायद इसीलिए सोनिया गांधी ने इस सीट को खाली किया था। प्रयोग के तौर पर यह जानते हुए भी कि राहुल गांधी चुनाव जीतने के बाद इस सीट को रिक्त कर देंगे, राहुल गांधी को ही बरेली से लड़ाया गया। फ्रेंड्स, अगर राहुल गांधी बरेली से जीत गए तो समझिए यहां से प्रियंका गांधी की जीत पक्की है। इस तरह अब यह बिल्कुल साफ है कि रायबरेली से गांधी परिवार की राजनीतिक विरासत प्रियंका गांधी ही संभालेंगी, वही यहां से भावी उम्मीदवार होंगी। आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। अगले एपिसोड में हम फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू। सुल्तान समद वसुधैव कुटुंबकम, लखनऊ।